बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 13 नवंबर है और बुध का दिन है। इमरान खान की जानिब से बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। मेरे ख्याल से जो ऐलान एक्सपेक्टेड था कारकुनान के लिए, वो ऐलान तो हो गया है, लेकिन ये ऐलान एक्सपेक्टेड नहीं था, ना पूरी पार्टी के लिए, ना हुकूमत पाकिस्तान के लिए और ना ही मुक्तदरा के लिए। वो सब ये सोच रहे थे कि अभी थोड़ा मतलब इंतजार करेंगे, इमरान खान, अभी बातचीत होगी, जलसों का एक पूरा सीजन चलेगा, उसके बाद अभी फाइनल कॉल आ रही है, फिर फाइनल कॉल के अंदर एक महीना दिया जाएगा, यानी कि प्रॉपर तैयारी का मौका मिलेगा, प्रॉपर अगलों को टाइम मिलेगा, बातचीत के लिए मौका मिलेगा। लेकिन नाज़रीन किराम, आज इमरान खान ने समझिए कि इनके सर पे हथौड़ा दे मारा है। इन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मतलब 24 नवंबर यानी कि आज से ठीक 11 दिन, यानी कि सिर्फ 11 दिन, अब जो कुछ होना है इन्हीं 11 दिनों के अंदर होना है। अगर किसी ने बात करनी है, अगर किसी ने इमरान खान को मनाना है, अगर किसी ने कोई तैयारी करनी है इस तरफ से भी उस तरफ से भी, तो ये 11 दिन है। और तो और बाकी चले, मुक्तदरा का हक्का बक्का होना बनता है। मैं हैरान हूं कि पार्टी इतनी हक्की बक्की क्यों है। यानी सीएम साहब का भी मैं सुन रहा था और वो जिस तरह से बात कर रहे थे, लग रहा था कि सबको किसी को अंदाजा ही नहीं है। तो जनाब, 4 चीजें हैं इस पूरे मामले में जो आपको बताने वाली हैं और बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, इमरान खान ने ये ऐलान इतनी जल्दी क्यों किया कि सबको, यानी कि पार्टी को भी अंदाजा नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान ने ये ऐलान अपनी बहनों से क्यों करवाया। मतलब जब पूरी पार्टी मौजूद है, सेक्रेटरी इत्तलात मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी मौजूद है, यानी आपका चेयरमैन सगमा मौजूद है, तो सारे के सारे तो मौजूद हैं, फिर बहनों से ये ऐलान क्यों करवाया गया, इसकी क्या वजह है। इस वक्त दूसरी पार्टी क्या कर रही है, यानी मुक्तदरा क्या कर रही है। इस ऐलान के बाद इमरजेंसी की सूरत हाल क्यों पड़ गई है इस्लामाबाद में, कहां कहां पे दौड़ें लग गई हैं, इसके मुतालिबात क्या है, इमरान खान जो है ना वो क्या चाह रहे हैं इस एहतजाज से। और सबसे मजे की बात जो आपको बतानी है वो ये है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो इस पूरे मामले को इस दफा अकेले लीड करते हुए नजर नहीं आ रहे। इमरान खान से उनसे ये इख्तियार वापस ले लिया है। अली अमीन गंडापुर से डिसीजन मेकिंग का इख्तियार इमरान खान ने वापस ले लिया है। ये क्यों हुआ? तो फिर लीड कौन करेगा? और ये इमरान खान की बहनें लीड नहीं करेंगी, यानी कि ये फैसले वो नहीं करेंगी। वो इमरान खान ने जिम्मेदारी किसको, किसी और को दी है। ये क्या कहानी है? बहुत सारी चीज़ें हैं नाज़रीन किराम, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके जवाब जानना ज़रूरी है। और एक चीज़ का जिसमें मैंने इजाफा किया है वो ये है कि इस पूरी सूरत हाल में जस्टिस मंसूर शाह के करने वाला काम क्या है। इमरान खान ने अपना वादा पूरा कर दिया है, जस्टिस मंसूर शाह को क्या करने की ज़रूरत है, ये भी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ज़रा सादा सादा जान लेते हैं कि ये हुआ क्या। आज अचानक अलीमा खान साहबा ने इमरान खान से मिलकर बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, किसी को वहमो गुमान में नहीं था कि इतना बड़ा ऐलान हो जाएगा, तो उन्होंने ऐलान कर दिया जी हम जो है वो, इमरान खान ने ये कहा है कि 24 नवंबर का टाइम है, 24 नवंबर को तैयारी कर लें, अवाम अपने हक के लिए निकलें और आपको निकलना पड़ेगा। जो इस एहतजाज के उनने बताए, मकासद बताए, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इस एहतजाज को जो है वो के मकासद क्या है। 4 मुतालबात हैं इस एहतजाज के अंदर। नंबर 1, 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा। आईनी नहीं है बल्कि इसे 26वीं तरमीम ही कहा जाए तो ये काफ़ी है। 26वीं तरमीम का खात्मा, जमहूरियत और आइन की बहाली, मैंडेट की वापसी, तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रहाई। ये 4 मुतालबात हैं जिनको रख के जो है वो ये एहतजाज प्लान किया गया है। बिफोर के हम इन तमाम सवालों के जवाब जाने जो मैंने अभी अभी आपके सामने रखे हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इमरान खान ने भी नाज़रीन किराम गुफ्तगू की है, इमरान खान ने भी कुछ बातें की हैं, वो भी मैं आपके सामने रख दूं कि इमरान खान ने क्या कहा है। इमरान खान ने यह कहा है जी एहतजाज का मरकज इस्लामाबाद होगा, एहतजाज खत्म करने का इख्तियार एक कमेटी को होगा जो तश्कील दे दी गई है, ताहम नाम अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अली अमीन गंडापुर भी काफिला, अली अमीन गंडापुर भी, बात को गौर कीजिएगा, अली अमीन गंडापुर भी काफिला लेकर खैबर पख्तूनख्वा से निकलेगा। इमरान खान ने यह कहा कि बल्ला छीन लिया गया, लेकिन 8 फरवरी को अवाम इनकलाब लेकर आए, ताकतवर से ताकत छीन ली, वोट से फैसला किया गया, इन्हें जुल्म का निजाम कबूल नहीं है। 9 फरवरी को मैंडेट चोरी कर लिया गया, चोरी शुदा मैंडेट गिने चुने लोगों को दिया गया, 26वीं तरमीम से आईनी हकूक अवाम के छीन लिए गए। इमरान खान ने यह भी कहा कि मुल्क में बदतरीन मार्शल लॉ लग चुका है, आज कौम ने फैसला करना है कि उन्होंने मार्शल लॉ के नीचे रहना है या फिर
आज़ादी में रहना है। तो इमरान खान ने ये सारी गुफ्तगू की है, यानी कि अब आपको बात समझ आ गई होगी कि इमरान खान ने ये जो कॉल दी है इसका मकसद क्या है, इमरान खान जो है वो गुफ्तगू क्या कर रहे हैं। ये अभी तक उनकी गुफ्तगू खुलकर जो मतलब जो सामने आई है, पता आपको इमरान खान की गुफ्तगू सेंसर भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बड़े मुश्किल मरहलात के बाद अवाम तक पहुँचते हैं। अब जरा उन तमाम सवालों के जवाब नाज़रीन किराम मैं आपके सामने रख दूँ कि ये सब कुछ अचानक क्यों हुआ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये अचानक क्यों हुआ। इसकी वजह यह है कि पार्टी पिछली दफ़ा भी जब जलसे के लिए बुलाया गया, जो जलसा था सवाबी इंटरचेंज के ऊपर, तो इमरान खान ने कुछ और हदायत जारी की थी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और की थी। ज़राए ये बताते हैं कि वो चीज़ें नहीं की गई, पार्टी ने उसे अपने तरीके से लिया। इमरान खान का ये जो इरादा था कि जिस एग्रेसिव तरीके से आपने अवाम के अंदर जाना है और अवाम के सामने अपनी बात रखनी है, उस एग्रेसिव तरीके से चीज़ें नहीं की गई। इमरान खान ने इसके बाद कहा था कि मैं बहुत जल्दी जो है ना वो ऐलान कर दूंगा, लेकिन पार्टी के कुछ लोग थे जो कि इमरान खान को स्टिल कन्विंस कर रहे थे कि आप ये ना कीजिए। उसके लिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये अंसार अब्बासी की मैं आज की खबर आपके सामने रख रहा हूँ। वैसे तो अंसार अब्बासी साहब जो है ना वो भोंपू हैं, लेकिन फिर भी ये खबर के अंदर कोई थोड़ी बहुत सदाकत है, क्योंकि इसकी जो तस्दीक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनरल सेक्रेटरी खुद कर रहे हैं। तो अंसार अब्बासी साहब कहते हैं इमरान खान डू और डाई एहतजाज के ख्वामा हैं। मैं ज़रा खबर पढ़ के आपके सामने रखता हूं तो आपको अंदाजा होगा कि पार्टी के अंदर चल क्या रहा था जो इमरान खान को यह कदम उठाना पड़ा। साफी अंसार अब्बासी ने दावा किया है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद से डू और डाई एहतजाज और मुमकिन धरने के लिए तारीख देना चाहते हैं, लेकिन ये आज की खबर है, ये तारीख देने से पहले कुछ देर पहले खबर अपडेट हुई। लेकिन पार्टी के सीनियर रहनुमा इन्हें कायल कर रहे हैं कि बगैर मुनासिब इंतजामात और फ़वाइद और नुकसानात पर गौर किए ऐसे एहतजाज का ऐलान नुकसानदेह साबित हो सकता है। पीटीआई के ज़राए के मुताबिक पार्टी के अक्सर सीनियर रहनुमा जो पार्लियामेंट के रुकन हैं या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हिस्सा हैं, भरपूर एहतजाज के हामी नहीं है। हत्ता के शोला बयां रहनुमाओं को भी अंदेशा है कि भरपूर एहतजाज का फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है, जिससे पार्टी के मकासद को नुकसान पहुँचेगा। पीटीआई के तकरीबन तमाम सरगर्दा अरकान सूबाई असम्बली डू और डाई एहतजाज के मुखालिफ हैं और समझते हैं कि इससे ना तो इमरान खान की रहाई में मदद मिलेगी और ना ही पार्टी को फ़ायदा होगा। तो ये खबर तो ये बताती है। इसके आगे जाके उन्होंने तस्दीक भी की। वो कहते हैं जी, इन अरकान ने खबरदार किया कि इस इक़दाम से पार्टी के लिए मजीद मसाइल पैदा होंगे। कहा जाता है कि इस पार्टी को बदतरीन क्रैकडाउन का सामना करना पड़ सकता है और मजीद रहनुमा और कारकुनान गिरफ्तार होंगे और इन पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। इनके मुताबिक अगर हुकूमत एहतजाज के लिए फ्री हैंड दे भी दे तो इस सूरत में भी मुजाहिरीन या क़यादत इमरान खान को जेल से नहीं निकाल सकते। पार्टी के ज़राए का कहना है कि 2014 जैसे धरने के लिए वसाइल दरकार हैं और मुनासिब मनसूबाबंदी और वसाइल के बगैर धरना मुमकिन नहीं है। अंसार अब्बासी के मुताबिक इमरान खान को कायल किया जा रहा है कि इन्हें मुख्तलिफ मुकदमात में अदालती रिलीफ हासिल हुआ है, अब लालच दी जा रही है, और रिहाई कानूनी और आइनी तरीकों से मुमकिन है। इनके मुताबिक बैरून मुल्क मौजूद कुछ ही पीटीआई रहनुमा हैं जो रूपोश हैं या जिन्हें 8 फरवरी के इंतखाबात में कामयाबी नहीं मिली है, डू और डाई एहतजाज पर वही जोर दे रहे हैं और फौरी तौर पर एहतजाजी मार्च और डी चौक पर धरने की तारीख का ऐलान चाहते हैं। तो ये अब अंसार अब्बासी साहब, आपको पता किन की जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन है, तो उनके मुताबिक भी और पार्टी के कुछ सीनियर लोगों के मुताबिक भी मामला ये चल रहा था कि पार्टी के कुछ लोग जो है वो ये नहीं चाहते थे कि फौरी तौर पर धरने का ऐलान हो। ये बात दुरुस्त है, इस बात की खबर की मैं भी तस्दीक कर रहा हूँ कि पार्टी के अंदर 2-3 किस्म की सोचें थी। कुछ लोग ये कहते थे कि आराम से चलना चाहिए, अदालतों से कुछ ना कुछ मिल रहा है तो आपको क्या मसला है, जबकि नाज़रीन किराम इमरान खान जो समझते हैं वो इन्हें अंदाजा नहीं हो रहा। देखिए, इमरान खान को इतना टाइम हो चुका है जेल के अंदर, पता ये चल रहा है कि आज जी कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, कल बेहतर हो रही हैं, लेकिन जब भी कुछ चीज़ बेहतर होने के लिए आईनी और कानूनी मुकदमात के ऊपर बात हो तो इमरान खान तो कब के रिलीज होकर घर जा चुके हों। लेकिन ये एक मुकदमा खत्म होता तो दूसरा बनने की तैयारी कर ली जाती है। जैसे ये 190 मिलियन पाउंड केस देखिए, अब सारे मुकदमात में इमरान खान बरी हो रहा है, तो ये 190 मिलियन पाउंड केस दोबारा से इमरान खान को एक नई सज़ा देने की तरफ जो है ना वो जा रहा है। तो ये जो कहानियाँ हैं नाज़रीन किराम, ये जो चीज़ें हैं, ये जो मामलात हैं, ये इमरान खान को फिर इस चीज़ का फैसला लेने पर मजबूर करते हैं कि यस, फिर जो भी करना है अभी के अभी करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं नाज़रीन किराम, आज के इमरान खान के ऐलान में बहुत सारी चीज़ें हैं। इमरान खान ने अपनी बहनों से ऐलान करवाना मुनासिब समझा। इमरान खान ये समझते हैं कि मेरी बहनों के ऊपर अवाम को एतबार ज़्यादा है, मेरी बहनों के ऊपर लोग काउंट ऑन करते हैं, लोगों को पता है कि जो मेरी बहनें कहेंगी वो डेफिनेटली मेरी तरफ से आएगा। अब इस मौके के ऊपर नाज़रीन किराम, जब वज़ीर आला केपी से गुफ्तगू हुई ना, एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, वो बिल्कुल क्लूलेस थे, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारी तैयारियां तो पूरी थी, दौड़ते
दौड़ते दौड़ते जा रहे थे, हमारी तैयारियां तो पूरी थी लेकिन मजीद तैयारियां करेंगे और इस बार हम वापस आने के लिए नहीं जा रहे। वो हमने पहले से ऐलान किया हुआ है कि हम अपने मकासद पूरे करके आएंगे और हमारे मकासद जो हैं वो ये हैं कि हमने जो है ना वो इमरान खान की रिहाई करवानी है, 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म करवानी है और ये सारी चीज़ें जो है ना उनके कहने का मतलब था कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी हैं। तो नाज़रीन किराम, कहने का मतलब यह है कि केओस पार्टी के अंदर भी है, लेकिन पार्टी से मुराद पार्टी रहनुमाओं के अंदर, पीटीआई वर्कर्स के दरमियान नहीं है। लेकिन इस वक्त पर ऐसी सिचुएशन में अगर पार्टी रहनुमाओं ने कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की, कुछ भी करने की कोशिश की, तो अवाम जितने तपे हुए हैं नाज़रीन किराम, अवाम ठुड्डा मार के पार्टी रहनुमाओं को ही बाहर निकाल देंगे। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, ऑलरेडी इससे पहले जिसने जो कुछ करने की कोशिश किया नाज़रीन किराम, वो डिसक्रेडिट हुआ है, उसकी इज्जत में कोई इजाफा नहीं हुआ, वो डिसक्रेडिट हुआ है। और जिसने भी इमरान खान से हटके कुछ बात करने की कोशिश की या इमरान खान की बात ना मानने की कोशिश की, उनके लिए बहुत सारी ज़्यादा जो है वो परेशानियां हुई हैं। दूसरा, मैं आपको बता दूं यहां पर मंसूर अली शाह साहब क्या कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये एक कौम का डिसाइसिव मूवमेंट है। लोग बाहर निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे। अगर पार्टी ने कोई गड़बड़ ना की, लोग डेफिनेटली बाहर निकलेंगे। और लोग तो मैं बताऊं, पार्टी वर्कर्स तो इतना प्रेशराइज कर रहे थे ना कि आप हमें तारीख दें, आप बुज़दिल हैं। इन्होंने तो पार्टी वर्कर्स को ये भी कहा कि आप बुज़दिल हैं। इसीलिए इमरान खान ने जो इंपॉर्टेंट बात रहेगी ना, कि इस दफ़ा गंडापुर को लीड करने के लिए नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने कहा है जी ये जो धरना ख़त्म करने का या एहतजाज ख़त्म करने का इख्तियार एक कमेटी के पास होगा। और वो कमेटी जो है वो मैंने तश्कील दे दी है। उसका नाम नहीं बता सकता कि उस कमेटी के अंदर कौन कौन है, लेकिन धरना खत्म करने का इख्तियार सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होगा, वही धरने को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी धरने को खत्म नहीं कर सकता है। लिहाजा पिछली दफ़ा जो अली अमीन गंडापुर साहब बिन बताए चले गए और खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जाके चाय पीते रहे, एक्चुअली इस चीज़ को इमरान खान ने काउंटर करने के लिए और इस चीज़ को जो है ना वो देखने के लिए कि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना हो कि मेरे कारकुनान वहाँ पे खड़े रहें, वो वहाँ पे डंडे सोटे खाते रहें और लीडर जाके जो है ना वो आराम करते रहें, ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा उन्होंने ये सब कुछ जो है वो ये कमेटी भी तश्कील इसीलिए दी है। दूसरा, मंसूर अली शाह साहब का करने का काम क्या है? देखिए नाज़रीन किराम, मंसूर अली शाह साहब के ये जो एहतजाज हो रहा है, ये मंसूर अली शाह के लिए ही हो रहा है ना। 26वीं आईनी तरमीम और क्या है जिसको रिवर्स करके दोबारा किसको लाने की कोशिश है, जो आइन के और कानून के मुताबिक सीनियर है। अब मंसूर शाह साहब के पास सुनहरी मौका है। अगर याहिया अफरीदी साहब नहीं सुन रहे हैं, अगर कुछ नहीं हो रहा, तो वो जो प्लान जिसके बारे में पहले खबरें निकली थी और उन्हीं के ज़राए के हवाले से निकली थी कि अगर इनके पास प्लान है, एटलीस्ट ये बाहर आ जाएंगे जजेस एन मौके के ऊपर, कि जब माहौल बना होगा, अवाम निकली होगी, अवाम की बड़ी तादाद होगी, लोग गुस्से में होंगे, और अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब समझते हैं कि यार मेरी कोई दाल नहीं गलनी, तो फिर आके बाहर जो उनका पुरानी ख्वाहिश है हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भाइयों की, वो आएँ और वो पूरी कर दें, वो इस्तीफ़ा दे दें, जस्टिस मुनीब इस्तीफ़ा दे दें, ताकि इनको सुकून हो जाएगा, ये इनको सुकून आ जाएगा। लेकिन नाज़रीन किराम, उसके बाद जो तहरीक शुरू होगी और जो उसको एक रंग मिल सकता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के करने के भी काम है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस मामले को, इससे फ़ायदा उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। तो सिचुएशन ये है। अब नाज़रीन किराम, मैं आपको बता दूं कि बात ये है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बार्स के अंदर भी एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने जो है ना वो, चूँकि अब ये दोनों मुख्तलिफ ग्रुप से हैं और आपको अंदाज़ा ही है, तो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने बड़ी खुशाइंद बात कही थी, कहा उसे बड़ा खुशाइंद करार दिया था जो अमीनुद्दीन खान साहब का जो है ना वो बनना। अब उसके ऊपर जो सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार है, उन्होंने कहा जी जो भी स्टेटमेंट जारी होनी है, एक तो उनकी तरफ से होगी, यानी कि बार पूरी को हमने पॉलिटिसाइज नहीं करना, हमने बार को जो है ना वो सियासी नहीं करना, हमने किसी के मकसद को की खातिर नहीं जाना। और उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया है, जो सब सारी चीज़ें जो है ना वो इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो जुल्म सितम हो रहा है, उसको उन्होंने कंडेम किया है। दूसरा नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बता दूं कि अदालतों से भी धड़ाधड़ मुकदमात का फैसले होने जो है ना वो शुरू हो चुके हैं। और इमरान खान को आज एक मुकदमे से बरी भी कर दिया गया है। वो फायर एक्ट और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के ऊपर इमरान खान के ऊपर एक अहमी फजूल में मुकदमा बनाया गया था, उसको फारिग कर दिया गया है। आज उनमें से इमरान खान बरी हो गए हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट बार वाली खबर है वो मैंने आपके सामने पहले रख दी है और उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा ये एलामिया जारी किया है। जबकि मैं आपको ये भी बता दूं कि चीफ जस्टिस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बोल पड़े, उन्होंने भी कहा जी आपने तो ये फैक्ट्रियाँ बनाई हुई हैं तरामीम की और ये इस तरह से कवानीन बनाने की। इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं नाज़रीन किराम, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त एहतजाज किया है, एहतजाज की कॉल आ गई है। इमरान खान ने अपना वादा पूरा कर दिया है नाज़रीन किराम। अब ये पाकिस्तानी कौम के ऊपर है, अभी आगे पाकिस्तानी कौम की किस्मत, अगर इनकी किस्मत में हुआ कि ये इन्होंने बाहर निकलना है और कुछ कर दिखाना है तो ये कुछ कर दिखाएंगे, अदरवाइज पाकिस्तानियों की किस्मत